नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों को लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ ही आज मैं एक क्राइम स्टोरी लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आएगी, लेकिन कहानी एक हत्या की है जिसमें एक दर्दनाक वाक़या सामने आया है, जहां एक माँ ने अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, हालांकि अभी अखबारों में आपने इस खबर को पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा किसी टीवी चैनल पे, लेकिन कहानी में कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं जो आपको बताना लाजमी था। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दरअसल में सूचना सेठ नाम की एक महिला जो बेंगलुरु की रहने वाली थी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है करीब 14 साल पहले बेंगलुरु से, जहां सूचना सेठ नाम की एक लड़की जो आईए स्टार्टअप में अपना सिलेक्ट होती है, इस लाइन को चुनती है। इसी दौरान उसका वेंकटरमन नाम के एक लड़के से प्रेम हो जाता है। ये बात है सन 2010 की। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अच्छी कमाई कर रहे होते हैं, शादी कर लेते हैं। शादी के कई साल बाद लगभग 2019 में इन्हें एक बेटा पैदा होता है। उसी दौरान लॉकडाउन लग जाता है तो थोड़े क्राइसिस आते हैं। इसी बीच वेंकटरमन और उसकी पत्नी सूचना सेठ के में आपस में विवाद शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे ये विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों अलग रहने का फैसला कर लेते हैं। फैसला क्या कर लेते हैं? सूचना सेठ अपने पति पे घरेलू हिंसा का एक मुकदमा दर्ज करा देती है। उसके बाद दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि मामला जब कोर्ट में विचाराधीन था तो वेंकटरमन को अपने बेटे से मिलने की इजाज़त मिल गई थी। इधर सूचना सेठ का बेटा 4 साल का हो जाता है और उसकी शक्ल अपने पिता से हूबहू मिलती है। बस बेटे की शक्ल पति की शक्ल जैसी होना ही उसको नागवार गुजरता है। वो अपने वैवाहिक जीवन में पति से इतना नाराज हो गई थी, उसकी शक्ल से नफरत करने लग गई थी, और अब वो अपने बेटे को में भी अपने पति की शक्ल दिखाई देती थी, जिसके चलते उसके मन में पति के खिलाफ तो नफरत थी ही, धीरे धीरे बेटे को लेकर भी उसके मन में नफरत पैदा होने लगी। अब उसके मन में कुछ अजीबोगरीब ख्याल आए। आखिरकार उसने 6 जनवरी से 10 जनवरी तक गोवा के एक होटल में रूम बुक करवाया, जहां वो होटल में 8 जनवरी तक रहती है। 8 जनवरी को वो होटल स्टाफ को बोलती है कि मुझे ज़रूरी काम आ गया है, मैं बेंगलुरु वापस जाना चाहती हूँ। होटल स्टाफ की तरफ से उसको एक कार बुक करवा के दी जाती है 30,000 में बेंगलुरु वापस जाने के लिए। हालांकि होटल स्टाफ कहता है कि आप गोवा से बेंगलुरु के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकती हैं, जो कि 2,500-3 हज़ार समथिंग उसका टिकट होगा और जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन वो फ़्लाइट से ना जाकर होटल स्टाफ से कहती है कि आप मेरे लिए गाड़ी बुक करवा दें। खैर, होटल स्टाफ गाड़ी बुक करवा देता है और सूचना सेठ अपने सामान के साथ वहाँ से बेंगलुरु के लिए टैक्सी से रवाना हो जाती है। अच्छा, इधर सूचना सेठ के होटल छोड़ने के बाद होटल स्टाफ
रूम की सफाई के लिए जाता है तो वहाँ खून के धब्बे छींटे पड़े देखते हैं तो होटल स्टाफ इसकी सूचना पुलिस को देता है। गोवा पुलिस भी मौके पे आती है, देखती है, छानबीन करती है और छानबीन के बाद सूचना सेठ की जिस टैक्सी से सूचना सेठ बंगलुरु के लिए रवाना हुई थी उस गाड़ी को ट्रेस करती है। जब पुलिस उस गाड़ी को ट्रेस करती है तब तक गाड़ी कर्नाटक स्टेट में दाखिल हो जाती है, जहां कर्नाटक पुलिस इस गाड़ी को गोवा पुलिस के कहने पर इस गाड़ी को रोक लेती है। गाड़ी को रोकने के बाद गाड़ी की तलाशी होती है, सामान की तलाशी होती है और एक सूटकेस में 4 साल के मासूम बच्चे की लाश मिलती है। यह देख पुलिस सन्न रह जाती है। पुलिस सूचना सेठ से पूछताछ करती है लेकिन वो किसी बात का सही जवाब नहीं देती। तब आखिरकार कर्नाटक पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। जब पुलिस थोड़ी कड़ाई से सूचना सेठ से पूछताछ करती है तो सूचना सेठ पूरी कहानी बयां कर देती है। सूचना सेठ ने अपने बयान में पूछताछ में पुलिस की स्वीकार किया है कि हाँ, मैंने ही अपने बेटे की हत्या की है। इस बात का खुलासा